channel Make Education Easy. Students, today we will start the chapter 3 of class 10, that is organic chemistry. सबसे पहले हम इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है. ठीक है, तो जो हम कार्बन की स्टडी करते हैं, ठीक है, कार्बन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड होंगे उनकी स्टडी को हम कहते हैं कि हम उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यानी कि हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड और उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास क्या है? स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, यानी जिन भी कंपाउंड्स में कार्बन होगा उनकी स्टडी हम करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, जितने भी कंपाउंड, जो भी कंपाउंड हमारे पास होगा उसमें कार्बन मस्ट होगा. अगर उसमें कार्बन है तो हम समझेंगे, हम कहेंगे कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ठीक है, जिस मॉलिक्यूल में या जिस कंपाउंड में कार्बन एग्जिस्ट करेगा उसको हम कहेंगे दैट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, तो वो हमारे पास होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड. अच्छा, तो वैसे तो हम कार्बन जिसमें स्टडी करेंगे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, बट कुछ कंपाउंड्स हमारे पास कार्बन के ऐसे हैं जो जिनमें कार्बन तो मौजूद है बट हम उनको ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में इंक्लूड नहीं करते हैं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होंगे, वो इनऑर्गेनिक होंगे. हालांकि उनमें कार्बन मौजूद होगा. वो कुछ नेम में हम यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड. अब कार्बन डाइऑक्साइड भी एक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, बट इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं लेते हैं. सिमिलरली कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी एक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, बट फिर भी हम इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते हैं. दे आर इंक्लूडेड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. उसके अलावा कार्बोनेट्स, ठीक है, ये आप उन्हें याद रखने हैं कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं है. कार्बोनेट्स, ठीक है. उसके अलावा कार्बाइड्स, ठीक है, इनको हम कंसीडर करते हैं एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ये जो 4 to 5 हैं हमारे पास कंपाउंड्स, ये हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. हाँ, इनमें कार्बन तो मौजूद है बट हम इनको इनऑर्गेनिक में स्टडी करेंगे, ऑर्गेनिक में नहीं स्टडी करेंगे. इन सब के अलावा और जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे वो सब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे. और क्योंकि इनको हम इनऑर्गेनिक में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दिस इज बिकॉज इनकी टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है ऑर्गेनिक कंपाउंड से. है तो इनमें कार्बन, बट ऑर्गेनिक में वो हम सिर्फ डिस्कस करेंगे जिनकी प्रॉपर्टीज़ ऑर्गेनिक से मिलती होंगी. बिकॉज इन चारों की प्रॉपर्टीज़ ऑर्गेनिक से बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए हम इनको जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिस्कस करते हैं. ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लिविंग बॉडीज़ में. ठीक है, हमारे अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो कार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कर रहे हैं. ठीक है, उसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ज़्यादा, जितने भी हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं सब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है ज़्यादा, और वो सब कार्बन से मिलके बनते हैं. जैसे प्लास्टिक हो गया, बहुत सी एग्जांपल्स आती हैं, प्लास्टिक, रबर, पेंट्स हो गए, ग्लूज हो गए, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हो गए, ड्रग्स हो गई, डाइज हो गई, इस किस्म की सारी चीज़ें, और सोप, डिटर्जेंट्स, ये सब कुछ जो है कार्बन होते हैं. इनमें कार्बन के कंपाउंड्स, और इनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं. ठीक है, अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन करें, ठीक है, ऑर्गेनिक, ये तो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख लिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या. अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर defined as हाइड्रोकार्बन्स, कि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद होगा. हाइड्रो एंड कार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स का मतलब है कि जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड मौजूद होंगे उनसे आगे और हमारे पास जितने भी मतलब कंपाउंड बनेंगे उनको ड्राइव करके उनके थ्रू और जो कंपाउंड बनेंगे उनको हम कहेंगे कि ये हाइड्रोकार्बन्स के जो हैं वो डेरिवेटिव्स हैं. तो वो भी हम जो है सब जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे. ठीक है, उसके अलावा इसमें कुछ और हमारे पास टर्म्स यूज़ होंगी, जैसे कि एक टर्म मैं आप लोगों को आज ही बता दूँ, वो है आइसोमेरिज्म. शायद ये आपको पहले ना पढ़ा हो. आइसोमेरिज्म की हमारे पास एक टर्म है, इसको अगर मैं डिफाइन करूँ तो वो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं लेकिन उनके एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होती है, तो उन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं कि दे आर आइसोमर्स. तो आइसोमर्स क्या हैं? कंपाउंड्स, ठीक है, वो कंपाउंड्स, ठीक है, जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है.
ठीक है, बट उनकी अरेंजमेंट जो है कि एटम जिस तरह से अरेंज हुए हैं उनकी अरेंजमेंट क्या है, हमारे पास अरेंजमेंट हमारे पास डिफरेंट है। ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, जैसे एक मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, वो नेक्स्ट मैं आप लोगों को बहुत तरतीब से बताऊँगी, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको जनरल एग्जांपल दूँ, जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास C4H10। ठीक है, अभी मैं आपको सारा बताऊँगी, सिर्फ मैं आपको आइसोमेरिज्म समझाने के लिए एक जर्नल बता रही हूँ। C4H10 ये हमारे पास एक फार्मूला है, इसको हम बोलते हैं ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन हम इसको बोलते हैं। अब आप देख सकते हैं ये मैं 2 बार लिख रही हूँ C4H10। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन जब मैं इनको ड्रॉ करूँगी तो मैं इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट करूँगी। जैसे यहाँ पे मैं पहले ब्यूटेन को ड्रॉ कर रही हूँ, 4 कार्बन है हमारे पास। ठीक है, CH3 CH2 CH2 एंड CH3। अब एक मैंने इसको इस तरह से लिखा, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब इनका दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला आप देख रहे हैं C4H10 ही है। अब पहले का मैंने स्ट्रक्चर ये बनाया है, अब दूसरे का स्ट्रक्चर आप लोग देखिए, मैं डिफरेंस बनाऊंगी। ठीक है, ये देखिए, अब आप दूसरे का स्ट्रक्चर, अब देखिए दोनों में हमारे पास फार्मूला मॉलिक्यूलर सेम थे, लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट हो गई दोनों की। फार्मूला इसमें भी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन ही थे, इसमें भी हमारे पास 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन ही है, बट दोनों की जो एटम्स की अरेंजमेंट है उसके डिफरेंस होने की वजह से हमें ये डिफरेंट फील हो रहे हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म और आइसोमर्स। तो आई होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जर्नल ये मैंने बिल्कुल जर्नल से इंट्रोडक्शन दिया है। आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर और बड़ा समझने वाला चैप्टर है, तो नेक्स्ट हम साथ में उसको डिस्कस करेंगे। तो आई होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए